दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एडेनियम की नई जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ। साथियों, नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और अभी तक आपके एडेनियम के पौधे में कलियाँ नहीं बन रही हैं या फूल नहीं खिल रहे हैं या प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो प्लांट की ब्रांचेस भी स्ट्रांग नहीं है, कुछ लैगी सी हो रही हैं अगर, तो ऐसे में हमको कौन से काम करने चाहिए या कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है जो हमें देना चाहिए ताकि हमारे एडेनियम पर इस तरह से ब्रांचेस में फूल आ सकें और कलियां बन सकें। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है वीडियो। अगर आपको एडेनियम में नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। साथियों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगस्त से लेकर दिसंबर तक इन प्लांटों में भर कर फ्लावरिंग होती है। जो छोटे प्लांट हैं, जो अभी मैच्योर नहीं हैं, उन पर तो 2-1 फूल ही आते हैं साथियों, लेकिन ये जो 2-2.5 साल वाले प्लांट हैं इनमें इस तरह से भर कर फूल आ रहे हैं। दिसंबर के महीने में भी आपके प्लांट पर फूल आएंगे। इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे साथियों तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मेरे एडेनियम की फ्लावरिंग देख लीजिए। जो छोटे पौधे हैं, कटिंग से ग्रो किए हैं, उनमें भी फ्लावरिंग हो गई। मैं आपके लिए कटिंग का अपडेट लेकर आई हूँ। देखिए, जुलाई 28 को मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी। कटिंग सक्सेस भी हो गई हैं साथियों। देखिए, कटिंग से लगा पौधा है और इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको इस तरह से एडेनियम में फ्लावर चाहिए तो ये जो मैं लेकर आई हूँ मैजिकल फर्टिलाइज़र है। अभी आगे इसको कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है, सारी चर्चा मैं वीडियो में करने वाली हूँ। दोस्तों, बारिश तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। यही वो समय है जब हमें अपने एडेनियम पर कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। सबसे पहले, अगर आपके एडेनियम प्लांट पर साथियों फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं हो रही हैं, इस तरह से लीफी ग्रोथ अगर आपकी ज़्यादा हो गई है, मैंने कई वीडियो में बताया है, तो आपको देखिए मैंने बहुत सारे ब्रांच की पत्तियां कट कर दी थी। अपडेट आपके सामने है। पत्तियों के काटने से ही पौधा एकदम से जल्दी से कलियों से और फूलों से भर जाता है। तो आपको करना क्या है, थोड़ी पत्तियां इस तरह से अपने प्लांट की आप काट के कम कर दीजिए। इससे ये होगा कि पौधा सारी एनर्जी फूलों और कलियों को बनाने में लगाएगा, ना कि पत्तियों को बढ़ाने में लगाएगा। और इन पत्तियों को साथियों सरफेस से मट्टी के हटा दीजिए। थोड़ी पत्तियां कम कर देंगे तो 10 दिन के अंदर में ही इस पर कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। अपडेट आपके सामने है। जिन ब्रांचों पर मैंने पत्तियां काटी थी, देखिए नीचे से एक भी पत्ती नहीं, ऊपर टिप्स पर कलियां और फ्लावर भर कर आने लगे हैं। तो यही काम आपको भी करना है। जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो ये जो है प्लांट अपनी एनर्जी कलियों को बनाने में लगाएगा। यही ट्रीटमेंट मैंने अपने सारे प्लांटों में किया है। इन सारे प्लांटों को तो आप 3 महीने से लगातार देख रहे हैं। तो ये 10 दिन पहले ही मैंने काटे हैं और कलियां फूल एकदम से आ गए। ज़्यादा आपको भी यही सब करना है साथियों। 5 से 6 पत्तियां ऊपर की छोड़ देनी है इस तरह से और पूरी ब्रांच को साफ कर देना है। इसके बाद आपको ये काम करना है कि मिट्टी के सरफेस को आपको सफाई करना है। इस तरह से जो सूखे फूल हैं, पत्तियां हैं, इनको बिल्कुल निकाल देना है। ऐसा ना हो कि ये प्लांट पर पड़ी रह जाएंगी तो सड़े गलेंगी तो फंगस जरूर क्रिएट करेंगी। और किसी बिना धार वाली चीज़ से दोस्तों आप अपने मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें। ये होगा इससे कि हमारे
प्लांट को एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मिलेगा और हवा बयार मिलेगी तो प्लांट अच्छे से इस तरह से ग्रोथ करेगा और मिट्टी पर इसके धूप भी लगेगी। साथियों, एडेनियम सन लविंग प्लांट है, इसको कम से कम 6-7 घंटे की धूप जब आप दोगे तो इस तरह से ये हैवी मात्रा में बंचेस में फ्लावरिंग आपको जरूर देगा। देखिए अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मेरे प्लांटों पर, सारे प्लांटों पर धूप अच्छे से आने लगी और 5 बजे तक शाम यहाँ पर धूप रहेगी। तो आप जितनी अच्छी धूप दोगे उतनी अच्छी ये बदले में फ्लावरिंग देगा। तीसरा काम करना है साथियों, खूब अच्छे से आप अपने प्लांट की मिट्टी को लूज कर लीजिए जिससे कि एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, रूट अच्छे से डेवलप हो सके। ध्यान रहे कि कोई रूट में कट नहीं लगना चाहिए, वरना रूट डैमेज होंगी तो रूट रॉट होने का खतरा बना रह सकता है। अब चौथा ये करना है काम आपको साथियों कि हर ब्रांच को आपको चेक करना, कहीं कोई लीव्स, सूखे फूल चिपके हों तो उनको हटा देना है। फ्लावर सूख कर मिट्टी पर गिर जाते हैं, उनको भी हटाते रहना है, नहीं फंगस लगने में बहुत देर नहीं लगती है। मेरे भी कई 2-3 प्लांटों में ऐसा हो चुका है। इसलिए आप अपनी मिट्टी की सरफेस को एकदम साफ रखें और ध्यान रखें अगर कहीं से कोई ब्रांच में रॉट हो रहा है उस ब्रांच को वहीं से कट करके फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए तो आपका पौधा सेफ रहेगा और जहां से सड़ा हुआ है उसके नीचे आपकी ब्रांच सेफ रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि हमको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। फर्टिलाइज़र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। अभी आप ये फर्टिलाइज़र देंगे तो आपको नवंबर पूरा दिसंबर आपको फ्लावरिंग ज़रूर से ज़रूर मिलती रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ हमको लेनी है साथियों फंजीसाइड पाउडर, क्योंकि फंजीसाइड पाउडर से अब थोड़ी थोड़ी मौसम में बदलाव आने लगा है, थोड़ी थोड़ी रात नम होने लगी है तो सर्दी से, नमी से हमारे पौधों में कोई फंगस, रूट रॉट ना होने पाए, इसलिए हमको सबसे पहले लेना है ये फंजीसाइड पाउडर। आपके पास अगर बेबिक्सिन है, कोई भी पाउडर है तो आप ले सकते हो। मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ, सारे वीडियो में आपको मैंने बताया है। देखिए साफ पाउडर का यूज़ करती हूँ। तो आधा चम्मच आपको लेना है साफ पाउडर साथियों। दूसरी चीज़ है, आप ध्यान से देखिएगा, ये है बनाना पील का सूखा पाउडर। केले के 10 छिलकों को मैंने नवरात्रि के समय में धूप में सुखा लिया था और ये इसका पाउडर बना लिया है साथियों। केले के छिलके में नेचुरल NPK होता है, पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट के लिए बहुत पावरफुल होती है। बस आपको 1 चम्मच आपको इसमें बनाना का छिलका मिला लेना है और इस तरह से 2 चीज़ों का मिश्रण बनाना है। अगर आपके प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, इस तरह से फूल नहीं आ रहे हैं साथियों, तो ये आपका बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। आपके प्लांट में 10 दिन के अंदर ही कलियां ना आने लगें तो बताइएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। चलिए आपको देना कैसे है, इस तरह से देखिए मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा दीजिए। ध्यान रहे कि आपको जड़ों के पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, चाहे वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। अब आपको लेना है 1 चम्मच, इस तरह से 2-3 जगहों पर गड्ढे बनाकर आप दे दीजिए, फिर ऊपर से वही मिट्टी चढ़ा दीजिए। बहुत आसान है, एडेनियम एकदम हार्डी प्लांट है, इसकी केयर बिल्कुल ज़्यादा नहीं है साथियों, फ्री का पोटेशियम है। अगर आप दोगे तो इस तरह से बड़ी साइज के देखिए, और इतने बड़े बड़े साइज के लगता नहीं एडेनियम है, लगता है रोज़ है। तो साथियों इस तरह से बड़ी साइज के फूल मिलेंगे और गुच्छों में फूल आएंगे। इसी तरह से अगर आपने ये पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र दिया, आप साइड से इस तरह से देकर, अब लास्ट में आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला लीजिए और इस तरह से दे दीजिए जिससे कि ये हमारे जड़ों तक पहुंचकर अपना काम शुरू कर दे। ये साथियों बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड भी बना के दे सकते हो
और सूखा भी दे सकते हो। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि लिक्विड भी आप दे सकते हो। तो आप इस तरह से अगर अपने एडेनियम में बनाना फील देंगे तो इस तरह से हैवी मात्रा में दिसंबर तक फ्लावरिंग होगी। आपके लिए मैं एक एडेनियम की कटिंग का अपडेट लेकर आई हूँ। 18 जुलाई को मैंने 18 कटिंग लगाई थी जो सारी सक्सेस हो गई हैं। आज इस कटिंग ने फ्लावरिंग भी की है साथियों। देखिए 2 पौधे आज फ्लावरिंग पर आए हैं। ये वाला भी फ्लावरिंग पर है, ये वाला भी फ्लावरिंग पर है। तो इस तरह से अगर एडेनियम की देखभाल करोगे तो आपको भी नवंबर दिसंबर में भर भर कर फूल मिलेंगे। धन्यवाद।